हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल वी कैन हेल्प। क्या आपने कभी देखा है कि हम हमेशा उदास रहने के लिए प्रेरित रहते हैं? कैसे? हम लोग जब पैदा हुए थे ना, तो हमें एक चार्ट थमा दिया गया, ठीक है, कि परफेक्ट लाइफ ऐसी ऐसी होती है और उसके बाद में ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। लेट्स से आपकी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में प्रॉब्लम है, तो आप अपने आप को बेटर प्रूफ करने के लिए पूरे टाइम लग गए, ठीक है। और लेट्स से आपके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स सही है, मतलब आपकी आईज़ एकदम सही है, नोज़ सही है, कलर सही है, बाल सही है, सब अच्छा है, ठीक है। तो आपको लगता है कि जो परफेक्ट वाले नॉर्म्स हैं, आपके जो चार्ट है, ठीक है, वो आपको सब मिल जाना चाहिए। अभी क्या होता है, भगवान ने आपको दिया, आपको उनके हिसाब से उन्होंने परफेक्ट बनाया, पर लाइफ परफेक्ट नहीं दी, किसी को भी नहीं दी। किसी का बचपन इतना बोलते हैं ना हैपनिंग या मेरी नहीं था, किसी का टीनेज थोड़ा स्ट्रगलिंग था, किसी का मिडिल एज स्ट्रगलिंग है, किसी का ओल्ड एज स्ट्रगलिंग है। लेट्स से कि हमने ये एक्सपेक्ट कर रखा है कि हमारा सारा एज एकदम परफेक्ट जाना चाहिए, थोड़ा सा भी स्ट्रगल नहीं होना चाहिए। और जैसे अब मैं अगर आई वॉन्ट टू मैरी, ठीक है, आई शुड हैव अ परफेक्ट मैरिड लाइफ। इफ़ आई हैव किड्स, आई शुड हैव परफेक्ट किड्स, ठीक है, मुझे सब सुख हो, ठीक है, और बाकी सब मेरे अकॉर्डिंग ही रहें, जिसमें मैं खुश रहती हूँ उसी अकॉर्डिंग वो जिए। ये एक ही टाइम पे होता है जब आप अथॉरिटेटिव है। जैसे घर में बड़े लोग होते हैं, ठीक है, अगर वो समझदार है वो अच्छी बात है, ठीक है, वो सबके बारे में सोचते हैं। पर लेट से वो इतने मेच्योर्ड नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से, अपने बोलते हैं ना हैबिट्स के हिसाब से, अपने प्रेफरेंसेस, लाइक्स डिसलाइक्स के हिसाब से पूरे घर को चलाना चाहते हैं। बोले मैं कहूँगा वैसा खाना बनेगा, मैं कहूँगा वैसे लोग रहेंगे, रात को आना जाना क्या एंजॉय करता है, लड़कियों के लिए क्या फ्रीडम है नहीं है, वो सब मैं डिसाइड करूँगा। दे डू नॉट सी वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, दे सी वेदर दे लाइक इट और नॉट, ठीक है। तो ये अथॉरिटेटिव फिगर्स ऐसे ही बोलते हैं ना, कभी कभी पोजीशन से भी आता है। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर में कहीं हैं, अगर आपका कहीं पोजीशन जो है ऑफिस में सीईओ सीटीओ, तो लोग आपकी बात सुनते हैं, तो आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ हैपनिंग अकॉर्डिंग टू यू। पर लाइफ नेवर गिव्स यू ऑल द लड्डूज, ओके। तो लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल होता है, तो हम लोग वहाँ अटक जाते हैं कि हमारे पास ये है, ये है, ये है, और हमारे पास ये क्यों नहीं है, या फिर मेरे पास कुछ भी नहीं है और ये वाला चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए, लेट्स से यू वांट अ लविंग पार्टनर, तो वो क्यों नहीं है। हम उसके पीछे इतना पड़ जाते हैं कि हमारी लाइफ का जो पर्पस भगवान ने हमें भेजा है वो साइड लाइन कर देते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनी वन हु इज़ ड्रिवन बाई पैशन, तो उसका पैशन ही उसका पर्पस है। बाकी सब चीज़ें अगर उसको परफेक्ट नहीं मिलती हैं, तो दैट इज़ नॉट हिज फॉल्ट और दैट इज़ नॉट गॉड्स फॉल्ट। अभी आप समझो ना, आप एक लाइफ जीने आए हो, ठीक है, यू डोंट हैव टू बी गिवन अ परफेक्ट लाइफ, यू हैव टू मेक इट परफेक्ट। जैसे अगर आपके पास पार्टनर नहीं है या उतना लविंग नहीं है, तो आप क्या करोगे? यू विल कंप्लेन, यू विल ब्लेम, यू विल क्राई, यू विल ड्वेल। डज इट हेल्प? नो, यू हैव टू एडजस्ट, यू हैव टू सी कि वॉट यू हैव। किसी किसी के पास पार्टनर ही नहीं है, एटलीस्ट मेरे पास एक पार्टनर है, और अगर मैं समझदारी से काम लूँ तो इतना कलह क्लेश नहीं होगा। अगर किसी के पास बच्चे नहीं है और किसी के पास बच्चे हैं, तो जो बच्चे हैं, जिनके पास बच्चे हैं, वो उनसे परेशान है, बोले इतना परेशान करता है, ही ट्रबल्स मी लॉट, ही डजंट लिसन, ही डजंट ओबे। दे आर नॉट बॉर्न इन दिस वर्ल्ड टू ओबे यू, ओके, दे आर बॉर्न टू लिव देयर ओन लाइफ। यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो आपकी ट्रॉफी नहीं है, आपने उन्हें पैदा किया है, वो आपकी जिम्मेदारी है। यू हैव टू गिव देम अ ब्यूटीफुल लाइफ। अभी आगे ओल्ड एज में जाते हैं, किसी किसी के जैसे पार्टनर्स का डेथ हो जाता है, या किसी किसी को ओल्ड एज में सबके साथ रहना पसंद है पर वो नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करने का, क्या करोगे आप? यू कैन क्राई ऑल यू वॉन्ट, बट लाइफ विल नेवर बी फेयर, लाइफ वॉज नेवर मेंट टू बी फेयर। यू हैव टू गिव इट मीनिंग कि ठीक है, मेरे पास बच्चों का या सबका साथ नहीं है, तो आई फाइंड माई ओन सोशल ग्रुप्स, और मुझे वो नहीं पसंद है तो आई फाइंड समथिंग टू स्पेंड माई टाइम इन टू। आई डू नॉट जस्ट सिट देयर एंड क्राई ओवर इट। यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंटाइटलमेंट आपको नहीं दिया गया है, किसी ने नहीं दिया है, पर हम मान लेते हैं कि हम एंटाइटल्ड हैं कि हमारे पास ये सब हो। हाँ, होना चाहिए, पर नहीं है तो उसके ऊपर ड्वेल नहीं करना है। यू हैव टू फाइंड योर ओन मीनिंग इन समवेयर।
हम सोचते हैं हम एंटाइटल्ड हैं कि हमें पैसा मिले, हम एंटाइटल्ड है हमें लग्जरीज मिले, हम एंटाइटल्ड है हमें सारे रिलेटिव्स, हमारे जो सारे रिश्ते हैं बाय चॉइस और बाय ब्लड, वो हमें प्यार करें। क्यों? वो लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू लव यू ऑलवेज, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू लाइक यू, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू लाइक देम, यू हैव टू लिव योर लाइफ, दे हैव टू लिव देयर लाइफ। हाँ, उसको हम थोड़ा अच्छे से कर्टियसली लिव कर सकते हैं ताकि लड़ाई कम हो, ताकि दिमाग में टेंशन कम हो। अभी मैंने ये देखा, जिसके पास नहीं है उसको नहीं है इसकी अशांति है, और जिसके पास है उसको भी शांति नहीं है। मेरे पास बहुत पैसा है तो मुझे शांति नहीं है, मेरे पास सब है तो मुझे लगता है कि वो कोई ले जाएगा तो मुझे शांति नहीं है। अगर मेरे बच्चे सही से नहीं हो रहे, एकदम परफेक्ट होने चाहिए, वो नहीं हो रहे तो हमें शांति नहीं है। अगर हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स इतने आइडियल नहीं है तो हमें शांति नहीं। मतलब व्हाई डू यू वांट एवरीथिंग परफेक्ट? यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग परफेक्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अगर पेरेंट्स परफेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, फॉरगिव देम। अगर बच्चे परफेक्ट नहीं है तो फॉरगिव देम। यू हैव टू लिव विद अ लाइफ, नॉट अ परफेक्शन। मतलब दिस इज़ नॉट अ बिजनेस। लाइफ भगवान ने जीने के लिए दी है, उसमें उतार चढ़ाव, इम्परफेक्शंस, अधूरी चीज़ें आएंगी, हमें उसे पूरा करना है। वी हैव टू फाइंड आवर ओन पर्पस इन रिलेशंस वेयर वी फाइंड आवर सोल, सोलेस। हमें हमारा शांति मिले, और शांति कहीं पे भी नहीं है। इन लोगों के पास, इन चीज़ों के पास नहीं है, हमारे मन में है कि जो है वो अच्छा है, और की कामना में हम हमारा सब बर्बाद कर देते हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ऐसे आंखें खोलो कि तुम्हारे पास क्या है, उसको काउंट करो, उसके लिए थैंक यू रहो। और जो नहीं है इतना परफेक्ट, उससे या तो एडजस्ट कर लो या इग्नोर कर दो, क्योंकि कुछ चीज़ तो आपके पास है जो किसी के पास नहीं है। ओके, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लिव योर लाइफ ब्यूटिफुली। ब्यूटी का मतलब यह है प्यार से, दया से, कंपैशन से जिए। ओके, थैंक यू, प्लीज़ हील।